पूर्वी की बात सुन अर्पिता की आंखें भर आई और वो मन ही मन बोली, शान, आपकी अर्पिता ने आपको बहुत रुलाया है। अब इसकी सजा भी ईश्वर ने ही दे दी मुझे, जो हमें जीवित बचा लिया। ये ठाकुर जी का इंसाफ ही है जो हमारी जिंदगी से हमें दूर कर शरीर यहाँ छोड़ दिया। अब तो और मुश्किल होने वाला है ये सफर। हम आपके पास वापस नहीं आ सकते और आपके बिन रह भी नहीं सकते। अर्पिता को परेशान और खोया देख पूर्वी बोली, मैम एक बात कहूँ? हाँ पूर्वी बोलो। मैम ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन वैद्य काका कहते हैं गर्भवती स्त्रियों को परेशानी, तनाव और निंदा से हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, तो आप भी परेशान मत रहिए। आपके बेबी पर बुरा असर पड़ेगा और वो भी ऐसे ही परेशान रोंदू सा जन्म लेगा। पूर्वी की बात सुन अर्पिता हैरान रह जाती है और सोचती है, हम गर्भ से हो सकता है हमारे वो कदम उठाने से पहले ही शान की अर्पिता शान की हो चुकी थी। ये सच ही है, अर्थात ठाकुर जी ने हमें ये जीवन बेवजह नहीं दिया। हमारे पास हमारे जीने की वजह है। थैंक यू ठाकुर जी। अर्पिता ने मन ही मन कहते हुए ठाकुर जी को हाथ जोड़ धन्यवाद किया और पूर्वी से बोली, थैंक यू पूर्वी, तुम अपना ख्याल रखो, बाकी ठाकुर जी सब सही करेंगे। इस खबर से ही अर्पिता के मन मस्तिष्क में चेतना आ चुकी है। वहीं शिमला में शान वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं शान की आवाज सुन टिया और मालिनी दोनों अवाक रह जाती हैं। टिया बड़बड़ाई, इतनी तन्मयता गाने में, ये तो मिस्टर अकड़ू ने मेरे होश ही उड़ाकर मेरे दिल पर ही बिजली गिरा दी। कुछ तो बात है इसमें। अब तो इसके बारे में सब पता करके ही रहूंगी। इतना रूट बट चार्मिंग, अट्रैक्टिव, गायन और वादन दोनों प्रतिभाओं का धनी। बहुत से राज छुपे हैं इस पर्सनालिटी में, नहीं तो आवाज में इतना बनावटी दर्द ला पाना संभव ही नहीं है। थोड़ी देर में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और सर्व समिति से टीचर्स ग्रुप में शान विजयी हो जाते हैं। लेकिन ये सम्मान लेने के लिए वो वहां नहीं होते हैं, तो टिया सबको अपना परिचय देते हुए शान का पुरस्कार ग्रहण कर लेती है। वहीं लखनऊ में प्रशांत के शिमला में एकेडमी से जुड़े होने की खबर मिलने पर त्रिशा के सोने के बाद शोभा चित्रा से बोली, चित्रा, मुझे पता है कि तुम प्रशांत को पसंद करती हो। अगर मैं तुमसे प्रशांत के पास जाकर उसका ख्याल रखने को कहूँ तो क्या तुम ये कर पाओगी? क्योंकि अर्पिता के बाद एक तुम ही हो जिसे वो अपने पास रखने से मना नहीं कर सकता। उसका कारण है त्रिशा। शान त्रिशा से बहुत प्रेम करता है और इस समय उसके जख्मों को कोई भर सकता है तो त्रिशा ही है। उसके साथ ही वो सहज हो पाएगा। शोभा की बातें सुन चित्रा बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी जी। प्रेम निभाना मैंने राधिका से सीखा है। एक तरफा है तो क्या हुआ, प्रेम तो करती हूँ उनसे। अब मुझे मौका मिल रहा है अपने प्रेमी का ध्यान रखने का, तो वो मैं कैसे छोड़ दूं? ये देख शोभा बोली, तुम्हारा जवाब सुनकर मेरे मन को बहुत तसल्ली हुई। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा स्वार्थी हो रही हूँ, लेकिन प्रशांत के स्वभाव से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। अब तुम आज ही शिमला के लिए निकल जाओ, कल सुबह तक तो पहुंच ही जाओगी। बाकी जब तक प्रशांत तक पहुंच ना जाओ तब तक के लिए मैं परम से कहकर एक होटल में रूम बुक करा देती हूँ, ठीक है? जी आंटी जी, चित्रा ने कहा और मुस्कुराने लगती है। वो अपने कमरे में गई और पैकिंग करने लगी। सब सच जानते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ ही जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जिस प्रशांत से उसने प्रेम किया वो प्रशांत अब अजय बन चुका है। पैकिंग कर चित्रा त्रिशा को साथ ले शोभा जी को बताकर लखनऊ से शिमला जाने के लिए निकल आती है। शिमला में टिया अपने कमरे में बैठी हुई अजय के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही है। उसके जहन में अजय द्वारा गाया हुआ गाना ही गूंज रहा है। फैंटास्टिक! क्या सच में मिस्टर अजय की आवाज इतनी अच्छी है? अगर इतनी अच्छी है तो फिर उसे लोगों से छुपाते क्यों फिरते हैं? टिया, जिसने समझदारी के पायदान पर अभी अभी कदम ही रखा है, वो अजय के प्रति एक आकर्षण का अनुभव करने लगती है। इसी आकर्षण से खिंचती हुई वो शान के बारे में सोचती जा रही है और सोचते हुए वो मुस्कुराती भी जा रही है। अपने कमरे में बैठे हुए प्रशांत आज टिया की घटना याद कर खुद से चिड़े हुए कमरे में घूम रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी तेज कदमों से इधर से उधर घूम रहे हैं। और जब घूमकर थक जाते हैं तो फिर रुक कर अर्पिता के पोस्टर से बातें करते हुए कहते हैं, अर्पिता, अब क्या बोलूं मैं तुमसे? नहीं, आज तो चुप ही रहता हूं। आज यूं समझ लो नाराज हूं तुमसे। कहते हुए वो खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और चांद की ओर निहारने लगते हैं। कुछ देर बाद पोस्टर की ओर देख बोले, अब तुमसे नाराज होकर मैं करूं भी तो क्या? तुम यहां हो ही नहीं मुझसे कारण पूछने के लिए। पूर्वी, अर्पिता जी को देखा है तुमने? कहाँ है वो? सर्दी बढ़ रही है और ऐसे में उन्हें यहीं घर के अंदर होना चाहिए। युवराज ने घर के बाहर से पूर्वी के पास आते हुए कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, अर्पिता मैम छत पर हैं, वो चांद से बातें कर रही हैं। चांद से? रियली? युवराज ने हैरानी से कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, अब खुद ही देख लो जाकर। नहीं पूर्वी, हमें उनकी निजता में दखल नहीं देना चाहिए। युवराज ने कहा तो पूर्वी मुस्कुराने लगती है और कुछ देर बाद अर्पिता नीचे चली आती है और युवराज और पूर्वी से कहती है, हमें कुछ कहना है पूर्वी। मैम, तो इसमें पूछने की क्या बात है? आप अपनी बात कहिए ना। युवराज, पूर्वी, आप दोनों ने हम पर जो उपकार किया है उसे हम उतार नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी पर भी बोझ बनकर नहीं रह सकते। हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुन पूर्वी धीरे धीरे बोली, मैम, आप घर वापस जाना चाहती हैं या कहीं और? क्योंकि जब मैं प्रशांत सर से मिली तो उन्होंने परेशानी में बताया कि आप वहां से कूद गई थी। अर्पिता बोली, पूर्वी,
हालात कभी कभी वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखते हैं। बाकी आपने बताया कि आपके प्रशांत सर लखनऊ पहुंचे ही नहीं, तो उनके बिन हमारा वहां जाना व्यर्थ ही है। कहकर वो चुप हो जाती है। अर्पिता की बात सुन पूर्वी और युवराज कुछ देर चुप रहते हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पूर्वी बोली, मैम आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ हमारी केयर टेकर बनकर रहिए। वैसे भी यूवी के माता पिता मुझसे अब तक नाराज हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें ये तसल्ली रहेगी कि कम से कम कोई अपना बड़ा हमारे साथ है। और रही बात काम की, तो आपके पास जो भी हुनर है उसे अपनी आजीविका बना लीजिए, लेकिन यहाँ से कहीं मत जाइए। तब तक तो नहीं जब तक कि प्रशांत सर का पता नहीं चल जाता। अब आजीविका के लिए तो हमें संगीत सर्वप्रिय है, लेकिन हम उसे अपनी आजीविका नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमें फिर हमारे अतीत के सामने लाकर खड़ा कर देगा। हम बच्चों के केयर टेकर बनना पसंद करेंगे, उसकी हमें आगे जरूरत भी पड़ेगी तो अभ्यास भी हो जाएगा। अर्पिता ने सोचते हुए कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, ठीक है मैम, वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ ऐसी महिलाओं की आवश्यकता रहती ही है जो बच्चों को संभाल सकें। बाकी हम दोनों कल शाम तक आपको कहीं ना कहीं अपॉइंट करा ही देंगे, लेकिन अब जाने का मत सोचना, ठीक है? ठीक है, तो फिर यहाँ का रेंट भी बता दो, अर्पिता ने कहा। जिसे सुन पूर्वी बोली, आपका किराया है ढेर सारा प्यार। और पूर्वी की बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, फिर इसी प्रेम से हम आपके लिए जो भी करें उसे आपको स्वीकार करना होगा। बताओ, मंजूर है? मंजूर है, दोनों ने कहा। ठीक है, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, अर्पिता बोली। वहीं चित्रा शिमला पहुंच जाती है और होटल में ना जाकर सीधे टीवी में बताई गई अकेडमी जाती है, जहां वो अभिनव से मिलकर उनसे पूछती है, यहाँ मिस्टर प्रशांत मिश्रा काम करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? अभिनव हैरान होते हुए कहते हैं, आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई प्रशांत मिश्रा नहीं है। अरे कल टीवी में जो प्रस्तुति आ रही थी जिसमें एक व्यक्ति ने गिटार लेकर प्रस्तुति दी थी, वही तो है प्रशांत मिश्रा। उनकी प्रस्तुति के बाद इसी अकेडमी का नाम लिया था, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ कोई प्रशांत नहीं है? कितने बड़े झूठे हैं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। चित्रा की बात सुन अभिनव सख्ती से बोला, मुझे झूठा बोलने वाली आप हो कौन? मैं इस अकेडमी का मालिक हूँ, आपको किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? त्रिशा, जो वहीं चित्रा का हाथ पकड़े खड़ी होती है, वो चुपके से हाथ छोड़कर वहां से अंदर भाग जाती है और शान को ढूंढने लगती है। टिया, जो अपनी क्लास के लिए जा रही है, उसे यूं भागता देखती है तो उसके पास आती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, ए लड़की, यहाँ कहाँ घूम रही हो तुम? यहाँ किसके साथ आई हो? और आवाज सुन त्रिशा खड़ी हो गई और कुछ देर उसे देखते हुए पहचानने की कोशिश करती है, और जब पहचान नहीं पाती तो धीरे धीरे आगे बढ़ एकदम से सामने गैलरी में दौड़ जाती है। ओ तेरी पित्ते भर की लड़की, और मुझे चकमा देने की कोशिश कर रही है, रुक अभी बताती हूँ, टिया बोली और लगभग 3 साल की त्रिशा के पीछे भागती है। वहीं त्रिशा दौड़ते हुए आगे से आ रहे प्रशांत को देख चाचू चाचू कहते हुए उसके पास चली आती है। शांत त्रिशा को वहां देखते हैं तो हैरान हो उसे गोद में उठा लिया और चलते हुए बोले, हे लिटिल एंजल, आप यहाँ? टिया उसके पीछे शान के पास आ जाती है और उस बच्ची को शान के साथ देख उसे बुरा लगता है। वो उसका परिचय जानने के लिए शान के पास आती है और उससे पूछती है, मिस्टर अजय, ये कौन है? मेरी लिटिल एंजल, मतलब आपकी बेटी? कुछ ऐसा ही समझ लो। और त्रिशा की ओर देख उससे बोले, आपकी मम्मा कहाँ है? त्रिशा मासूमियत से बोली, वो भी आई है, बाहर है, चलो। हाँ, कहते हुए शान उसे आगे लेकर बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद टिया बड़बड़ाती हुई बोली, रिश्ता बड़ा गहरा लग रहा है आपका इसके साथ, पता करना पड़ेगा। इतने में शान त्रिशा को लेकर चित्रा के पास पहुंचे और उनसे बोले, घर चलिए, अभी के अभी बात करनी है। कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। चित्रा अभिनव को सॉरी बोल वहां से शान के पीछे चली आती है। शान चित्रा को रूम पर ले जाकर त्रिशा से बोले, आप जाकर टीवी देखो, हम अभी आते हैं। ठीक है चाचू, कहते हुए त्रिशा वहां से छोटे से हॉल में चली जाती है। शान ने चित्रा की ओर देखा और उससे सवाल करते हुए बोले, आप यहाँ कैसे, क्यों? शोभा आंटी जी ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप पहले से ही परेशान हैं तो मैं त्रिशा को लेकर आपके पास चली जाऊं। ये सुन शान ने गुस्से से अपना हाथ उठाकर दीवार पर झटका और बड़बड़ाए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था चित्रा, ताई जी को परवाह है मेरी, लेकिन आप तो समझदार हैं, यूं अकेले बिन किसी रिश्ते के साथ रहने का अर्थ समझती हैं ना आप? समझती हूँ, लेकिन जमाने की परवाह नहीं करती हूँ। ये घर इतना भी छोटा नहीं है कि 2 दोस्त यहाँ ना रह पाए। ताई जी ने क्या सोचकर आपको यहाँ भेज दिया चित्रा जी? अब मैं क्या बोलूँ आपसे? आप यहाँ आ ही गई हो तो कहीं बाहर अनजान जगह रहने को तो नहीं बोल सकता। इस घर में 1 रूम है और 1 स्टोर रूम। अब आपको बुरा ना लगे और आप कंफर्टेबल हो तो आप वहीं देख लो। बाकी मुझसे कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं, जो मन हो वो करना। अब आप इस कमरे से जा सकती हैं। एक और बात, ये कमरा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यहाँ मुझे किसी की मौजूदगी पसंद नहीं। जिस दिन आपने ये रूल तोड़ा उसी दिन मैं यहाँ से कहीं और निकल जाऊंगा। शान ने रूडली कहा और वहां से उठकर अंदर चले जाते हैं।